हे गाइस तो वेलकम। जैसे कि मैं आप लोग के लिए डेली ही खान सर का जीके जीएस लेकर आता हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक करो, कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और अपनी फ्रेंड को शेयर करना ना भूलना। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, एका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो एका मूवमेंट इज ऑल्सो विच स्टेट? तो अवध। आई थिंक यू नो एवरीवन वेरी वेल गाइज कि अवध आपको यूपी में पड़ता है। ठीक है, अवध का राजा सुनोगे। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ, यानी कि व्हेन डिड द बैरकपुर मेटनी अकर? तो आपको कब हुआ? नवंबर 1824 को। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, व्हेन डिड द बर्मापुर मिटनेटी अकर्स, यानी कि बरहामपुर विद्रोह कब हुआ? तो फरवरी 1857 में। सॉरी फॉर दिस। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वीवीआई से, आपको बहुत बार सीजल एसएससी एग्जामिनेशन पूछे हैं। तो जी सुनो। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। आप लोग को कमेंट में बताना होगा कि इन्होंने कौन सा बुक लिखा था। चलिए मैं बताता हूँ। द पॉवर्टी रूल इन इंडिया, बस आपको इनका एक नारा बताना होगा। बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत किसने की? तो फ्रेशा मेहता। लीडर की शुरुआत किसने की? तो मदन मोहन मालवीय। आप लोग को पता है मदन मोहन मालवीय कौन है? इनके बारे में आप लोग को जानते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में मेंशन करें। चलिए, अब यहाँ लिखा है 8 प्रश्न। यह किसने कहा कि हिंदू धर्म का सूत्र उपनिषद में निहित है? तो राजा राम मोहन राय ने। यह किसने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए? तो केशव चंद्र सेन ने। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है, यह किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। या आप लोग ये कॉमेंट आप लोग सुने होंगे भी, स्वामी दयानंद सरस्वती के एक नारा दिए तो वेदों की ओर लौटे, तो बोलते स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 11, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण का संबंध किस वर्ष है? तो आपको 1910 से। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण का संबंध किस वर्ष है? तो 1914 से। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, हावड़ा षड्यंत्र क्या होता है तो विक्टोरिया षड्यंत्र क्या होता है, इसलिए जानो। विक्टोरिया षड्यंत्र बहुत देखो, आप लोग भूलोगे भी नहीं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक, तब विक्टोरिया षड्यंत्र हुआ था, याद रखना 14 से। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र तो 1916 में, जो कि गदर राज्य क्रांति के नाम से जानते हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 5 मार्च 1824 से फरवरी 1825 तक हुआ था, फरवरी 1825 तक। चलेगा नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। चलिए गाइज, अब आते हैं यहाँ पे। देखिए आप इस सभी लोग के बारे में जानते हैं कि वेतन क्या है, सैलरी मतलब क्या कितना होता है। ठीक है, आप लोग टाइम देख रहे हो 2:43 हुआ है ना, कि 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो गया 15, 3 मिनट में कंप्लीट। गाइज, फर्स्ट सबसे प्रथम अधिकारी या प्रथम नागरिक हमारे देश के कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, जिनका वेतन क्या है गाइज? 5 लाख है। ठीक है, मंथली सैलरी। उपराष्ट्रपति का 1 लाख लेस कर दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट का है 4 लैक्स। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का तो 4 लाख है। अभी बताएंगे मुझे आप लोग ओपन में लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है। आप लोग डेली देख रहे होगे ना, बीजेपी एंड कांग्रेस के जो होते हैं, जो मेन उन लोग के बीच में बैठे थे लोकसभा के, तो उनका बताना होगा। राज्यपाल भी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में करना भी, यानी कि आप लोग मुझे ये बता सकते हो मुंबई के कॉर्नर कौन है। तो इनका अभी क्या है, मतलब कि सैलरी 3,50,000 राज्यपाल का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई हाई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, तो 2,80,000 रुपया। यही आपको सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि 2,50,000। ठीक है, उच्च न्यायालय का, यानी कि जो आपको हर स्टेट में होते हैं ना उच्च न्यायालय एक एक, तो उसी का उनका है 2,50,000। ठीक है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो उनके अंदर में आते हैं तो 2,25,000 रुपया, 50 का आधा कर दो। नियंत्रक के महालेख परीक्षा को, यानी कि आप लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2,50,000। जो आप लोग CAG एग्जामिनेशन होता है नियंत्रक महालेख परीक्षा का, वही उन्हीं का रेट। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि जो करवाते हैं चुनाव को, तो उनका 2,50,000 है। महान्यायवादी का, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो 2,50,000। याद रखिए। चलिए फिर से, राष्ट्रपति का 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख ही, राज्यपाल का 3,50,000, 3.5 लाख मान चलिए। सर्वोच्च न्यायालय का मेन मतलब कि 2,80,000, फिर 2,50,000 सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य आदेश का 2,25,000, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का तो 2.5 लाख। ठीक है, मुख्य चुनाव का 2.5 लाख ही, महान्यायाधीश का भी 2.5 लाख। चलिए गाइज, अब आ गए थे। एंड हाँ, आप लोग मतलब ऐड हो जाए तो आप लोग व्हाट्सएप पे जाइए, इस तरह का आपको PDF में बहुत सारे मिलेंगे, एंड उसके थ्रू आप लोग जान सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए, ऐसे मतलब होता है ना कि ज़्यादा सुनने से आप लोग को जल्दी याद होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग करने रहो।
विश्व के प्रसिद्ध चित्र, उनके चित्र का बताइए। बाज कौन लिखे? तो उस्ताद मंसूर। मोनालिसा बहुत बार सुने हैं, तो लियोनार्डो दा विंची। द फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो। माँ मेडोना, राफेल। सोस फूल, विष्णुदास सुविता। नारी कौन लिखे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भात माता भी रविन्द्रनाथ टैगोर। कल के अवतार, गंगेन्द्र नाथ ठाकुर। उड़ीसा की एक दुकान, तो नंदलाल बसु है। सह अस्तित्व, असित कुमार हलदार। द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट, माइकल एंजेलो। शकुंतला योग, राजा रवि वर्मा है। ढोलकिया, मकबूल फिदा हुसैन है। मजाजा ऑन बालकनी कौन थे? फ्रांसिस गोया। चलेगा, प्लीज़ आप लोग को हमारे वीडियो अच्छे तो फिर लाइक करें, कमेंट करें। चलिए कुछ आते हैं। केरल के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 9। आंध्र प्रदेश में राज्य संख्या 18। महाराष्ट्र में कितने हैं? 19। बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया गया, इसे क्या कहते हैं? तो नीति आधारित कटौती प्रस्ताव। बजट की मांग से निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो मित व्ययता प्रस्ताव, यानी इकोनॉमी कट मोशन। बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया तो इसे क्या कहते हैं? तो सांकेतिक प्रस्ताव। भारतीय संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत है? तो सरकार से स्वतंत्र है। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पास हुए? बहुत बार पूछते हैं, तो एक्ट आपको 1955 में। 74वां संविधान संशोधन किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1933 में। आप सीबीआई का मुझे फुल फॉर्म बताएं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर लिख करके। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की स्थापना कब हुई? 1964 में। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया वर्णित है? तो आर्टिकल 445 में। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लाए गए? तो 1988 में। निर्वाचन मंडल द्वारा किसका निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का। बर्मा की मुद्रा क्या है? तो क्या? ठीक है गाइज, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मुगल वंश के शासनकाल के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि हमारा मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर है। कब आए थे ये सभी लोग पता है, 1526 से 1580 तक। इसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आए? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशहर, रफीजुद्दौला, निकसियर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह हुसैन, मोहम्मद शाह। बट गाइज आपको पता है ज़्यादा आपको ये पूछते हैं ना, ये सब उतना नहीं पता है। लास्ट का खाली पूछेगा तो बहादुर शाह था, इसका कभी टाइम पूछ देगा। चलिए हम जानते हैं। बाबर का 1526 से 1530 था, यहीं 4 वर्ष का। हुमायूं का 1530 से 1540, इसका तो पता है। ये तो अपना मतलब कि ज़्यादा नहीं किया था इस शासन, जंगल में उतना दिन भटकता रहा। इसके बाद आया, फिर 1 साल बैठा, इसके बाद तुरंत इसका सीढ़ी गिरने से मौत हो गया था। चलिए बात है यहाँ पे अकबर के बारे में। तो अकबर का 1556 से 1605 सबसे ज़्यादा था इसी का। ठीक है, 1556 से 1605। जहांगीर का 1605 से 1627। शाहजहाँ का 1627 से 1658, 31 वर्ष। औरंगजेब का 1658, 1707। इसका भी सेम था अकबर और औरंगजेब का। बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 1712। जहांदार शाह का 1712, 1713। इस सब देखो ज़्यादा नहीं चला है। फर्रुखशहर 1713, 1719, 6 वर्ष के लिए। रफीदार आजाद 1719 से 1719 से, बताए 4 महीना क्यों चला। रफीजुद्दौला का इसका भी 4 महीना, 1719 से 1719। नेक्स्ट ईयर का 1719 में कुछ ही दिन तक, सोच लो। मोहम्मद इब्राहिम का 1719 में कुछ ही दिन तक। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर को 1719 से 1748, इसका चला है कुछ, थोड़ा आया होगा, थोड़ा टाइट था ये, 29 वर्ष तक। अहमद शाह फिर चला 17 साल से 6 वर्ष तक। आलमगीर द्वितीय का 5 वर्ष तक। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 47 वर्ष तक चला। ऐसे 50, 60, 70। अकबर द्वितीय का जिसका नाम था 1806 से 1807, 31 वर्ष तक। बहादुर शाह द्वितीय का 1837 से 21 वर्ष तक। ठीक है, ऐसा आपको कहीं मिला नहीं होगा इस टाइप, बीच में टोटल का पे मिल गया। चलिए अब हमको वीडियो अच्छी है तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं कितना मिनट हुए हैं। 9 मिनट हुए, 10 मिनट करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। सौरमंडल सबसे छोटा बुध। सबसे स्वादिष्ट चमकीला ग्रह तो आपको पता है और चमकीला ग्रह शुक्र। मकर क्रांति समय कर्क रेखा दोपहर के सूर्य उन्नास कितना होता है? 66.5 डिग्री। यूरेनस क्या है? तो ग्रह। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। हेली क्या है? पुष्टल तारा। पृथ्वी अपने अर्थ पे कितनी झुकी है? तो 37 डिग्री। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। करगिल जनजाति किस क्षेत्र में? तो मध्य प्रदेश। मुपला जनजाति केरल में। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान में। चलिए गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक।